हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। तो फ्रेंड, अभी तक जो मैं अपने जो वीडियोस लाती थी तो उसमें मैं पेपर कटिंग वगैरह दिखाती थी लोगों को, सभी को। तो इसमें क्या होता था कि बहुत लोग तो समझ जाते थे, बहुत सारे फ्रेंड, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिगनर्स थे जिनको बहुत परेशानी होती है, तो उनको ऑफलाइन क्लास बहुत ज़्यादा समझ में आती है। तो इसे मैं ऑफलाइन क्लास ही बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी, बोर्ड पे बना करके, जैसे हम क्लास करते हैं जा करके वैसे। और जो बिगनर्स हैं ये उनके लिए है, काफ़ी हेल्पफुल होगी। इतना मुझे पता है कि मैं अगर इस तरीके से समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। वैसे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हैं। और मैं आज जो बताऊंगी वो ब्लाउज़ कटिंग बताने वाली हूँ, लेकिन इसके मैं एक एक टॉपिक को लेकर के धीरे धीरे आऊँगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम वाली कोई भी पॉइंट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताया करूँगी इस तरीके से। तो आज मैं जो बताऊँगी ना, उसमें मैं बताऊँगी कि बैक नेक जो होती है, उसमें हम जब बैक नेक, जब ब्लाउज़ की बैक नेक कट करते हैं, मीन्स कि मैं बेसिक से लेकर के चलना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। जो बिगनर्स है उनके लिए, जो प्रोफेशनल हो चुके हैं, जिनको आती है उनके लिए नहीं है। तो जो बिगनर्स है उनके लिए है वो। तो उन बैक पार्ट कैसे कट करते हैं, पहले तो इसकी मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, चेस्ट कितनी लेते हैं, कितनी चेस्ट होती है तो हम कितना उसका लेंगे, कितनी मार्जिन लेंगे। आज जो है एकदम सिंपल नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, बेसिक बताऊंगी। तो इसमें बातें थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि मुझे समझाना है बिगनर्स को। तो इसमें बैक पार्ट की कटिंग जो होती है ब्लाउज़ की, तो उसमें हम शोल्डर कितनी लेंगे, नेक कितनी लेंगे, आर्म होल कितनी लेंगे। आपको कुछ भी मेजरमेंट ढंग से करना नहीं आता है, जैसे आर्म होल का करना नहीं आता, शोल्डर का करना नहीं आता है, फिर भी आपको कटिंग करनी है, सीखनी है, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि आप जब धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे, आप कुछ कपड़े बनाएंगे, जब अब वो थोड़े थोड़े परफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, तो आपके अंदर की जो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे करके बॉडी से मेजरमेंट लेकर के भी आप बनाएंगे और परफेक्ट बनेगी। लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी होती है, और शुरुआत हमेशा थोड़ी प्रॉब्लम वाली हो जाती है, और बिगनर्स के लिए होती है। और ये कटिंग है तो कटिंग स्टिचिंग थोड़ी हो जाती है फ्रेंड, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं हर टॉपिक पे क्लियर करके आपको वीडियोस दूंगी और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी फिर आप कमेंट करेंगे तो मैं बाकी के जो भी होंगे प्रॉब्लम उसको भी मैं क्लियर करूँगी। तो आज जो हम बनाएंगे ना, तो बैक पार्ट की मैं यहाँ पे मेज़रमेंट मैं निकालती हूँ। कैसे निकालते हैं, उसका चेस्ट कितनी लेंगे, कितने बढ़ाएंगे, कितनी लूजिंग लेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। बातें बहुत लंबी हो गई है तो करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो आज अभी करने वाली हूँ ना, इसके लिए मैं 36 चेस्ट की मैं यहाँ पर लेती हूँ। तो 36 चेस्ट होती है, इसकी हम ब्लाउज़ की लेंथ पहले कितनी लेंगे, और उसके बाद हम बाकी के जो भी होंगे मैं मेजरमेंट आपके साथ में शेयर करती चलूँगी। तो यहाँ पे हमें ना करना है 36 चेस्ट के लिए हम कर रहे हैं। 36 चेस्ट के लिए हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेंथ कितनी लेंगे, मैंने ये रखा है। तो 36 चेस्ट एक 5 फीट की भी लेडीज़ की हो सकते हैं, और एक मतलब 6 फीट की भी लेडीज़ की भी हो सकती है। तो अब इसका ये तो मतलब है नहीं कि दोनों की जो ब्लाउज़ की लंबाई होगी वो सेम होगी, सेम नहीं होगी, ठीक है। तो वो ये टॉपिक एक है जिस पे आप जब भी किसी की ब्लाउज़ आपको बनानी हो या आपको अगर मेजरमेंट लेनी हो, तो आप क्या करेंगे कि पहले किसी भी लेडीज़ की हाइट को देख करके, जैसे अगर मान लीजिए कि वो सिर्फ 5 फीट की है, तो वहाँ पे आप क्या लेंगे, वहाँ पे आप 13.5 इंच मतलब 13.5 लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि 36 चेस्ट है उसकी, लेकिन उसकी लंबाई जो है उसकी 5 फीट है, ठीक है। तो 5 फीट है उसकी लंबाई, तो हम वहाँ पे कितनी लेंगे, तो यहाँ पर आपको जो लेना है ना, यहाँ पे आपको लेना है 13.5, क्योंकि ये जो साइज होती है फिट, जो 5 फीट की लेडीज़ होती है ना, तो उनकी हाइट एकदम कम नहीं होती है तो ज़्यादा भी नहीं होती, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होती है, और कम भी बहुत कम नहीं कह सकते, बट कम होती है। तो उनको आप 13.5 इंच उनकी आप लेंथ लीजिए। अब अगर 5 फीट से ज़्यादा है, जैसे 5.5 फीट है या 5.25 फीट है, तो वैसे में क्या करेंगे, वैसे में आप कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको 14 उसकी लेंथ ले लेनी है, 14 इंच लेंथ ले लेनी है, ठीक है। उससे ज़्यादा होंगी तो हम बढ़ाएंगे, 14.5 15 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर नॉर्मल मान लेते हैं कि किसी लेडीज़ की हाइट 5.5 मतलब 5 फीट 2 इंच 3 इंच है,
तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज बनानी है। तो हम 14 इंच लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं और पहले हम एक खाता रेडी कर लेते हैं। अब हम यहाँ से लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले लेंगे शोल्डर कितनी लेंगे, तो शोल्डर हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नेक की जो लेंथ है ना वो हम 9 इंच लेने वाले। यहाँ से हम नेक की जो लेंथ है वो मैं लूँगी 9 इंच। तो मुझे यहाँ पे जो शोल्डर लेना है वो 5.5 इंच लेना है। साढ़े 5 इंच हमने ले ली है। ले लिया हमने। अब हम यहाँ से आ जाएंगे आर्म होल के लिए। आर्म होल कितनी लेंगे, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, आप आर्म होल मेजरमेंट ले नहीं सकते बॉडी से, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देना होगा जिससे कि आपकी ब्लाउज परफेक्ट बन भी जाए, मतलब और प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए यहाँ से हम लेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैं हमेशा बताती हूँ अपने बहुत सारे वीडियोज़ में कि इतनी चेस्ट के लिए इतने आर्म होल ले, इतने शोल्डर ले। तो आप सोच रहे होंगे कि आप तो ऐसे बताते हो तो वहाँ भी परफेक्ट बनता है, यहाँ भी परफेक्ट कैसे बनेगा। तो फ्रेंड, यहाँ आप बिगनर्स हो, थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से लेंगे तो वो आपकी बन जाएगी, आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट बन जाएगी। मैं जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बताती हूँ उसमें थोड़े माइनर उसमें जो पॉइंट में कमी आती है। जैसे हम अगर 36 चेस्ट है तो यहाँ पे हम 5.5 इंच हमने ले ली शोल्डर, लेकिन उसके लिए हमने नेक की लेंथ ली है 9 इंच के लिए। अगर हम 6 इंच के लिए ले लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर ये सही नहीं बैठेगी, फिर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो उसी के वैसे ही हो जाता है आर्म होल वगैरह में भी, और सारी चीज़ों में चेस्ट के हिसाब से आप नेक कितना ले रहे हो, आप बोट नेक ले रहे हो या आप गले को खोल रहे हो या फिर आप 3 इंच 4 इंच ले रहे हो। तो बिगनर्स को क्या करना है, यहाँ से इनको लेना है ये शोल्डर, इनको 5.5 इंच। अब यहाँ से हम आर्म होल कितनी लेंगे, तो आर्म होल यहाँ से आपको 6 इंच लेनी है। यहाँ से आर्म होल हमने 6 इंच ले ली है। अब चेस्ट कितनी लेंगे, 36 है तो इसका 1/4 लेना है, तो इसका 1/4 होगा 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच, तो यहाँ पे ये 9 इंच है। हम पहले यहाँ पे 9 इंच पे हमने मार्किंग कर दी है। अब हम यहाँ पे लाइन खींचना शुरू करें, और यहाँ से जो हमने शोल्डर की इसको हमने मिला दिया। अब ये तो हो गई है, ये तो 36 चेस्ट है, इसके लिए हमने यहाँ पे 1/4 इसका लिया है। अब यहीं पर हम लेंगे लूजिंग 2 इंच की लेंगे। अब यहाँ से हम आ जाते हैं वेस्ट में। वेस्ट कितनी लेंगे, 36 चेस्ट है तो वेस्ट कितनी होगी। मान लीजिए कि आपने वेस्ट का भी मेजरमेंट नहीं लिया है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ से 36 है तो आपने यहाँ पे 9 इंच, आपने यहाँ पे 9 इंच ली है। आप कुछ भी मत करो, यहाँ पे आप 1/2 इंच कम करके यहाँ पे ले लो 8.5 इंच, और 2 इंच की यहाँ पे आप मार्जिन ले लो। और जब हम फिटिंग डालते हैं, जब हम ब्लाउज रेडी करते हैं, फिटिंग डालते हैं, उस टाइम पर आप कमर की माप के अकॉर्डिंग फिटिंग डाल दो। तो ना वो कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, मतलब होना ही नहीं है उसको। और अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है तो उसको आप यहाँ से कस सकते हो। एक तो ये हुआ, जब अगर आपने मेजरमेंट नहीं लिया हुआ है, तो अगर आपने मेजरमेंट लिया हुआ है और ये 36 है, मान लीजिए उसकी 33 है या 34 अगर उसकी कमर आती है, तो 34 आएगी, 34 का 1/4 आपको लेना है यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ पे 2.5 इंच की मार्जिन लोगे, क्योंकि हम यहाँ पे देते हैं टक्स, कमर में आपको देना होता है टक्स, तो 1/2 इंच आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लोगे। यहाँ पे हमने 2 इंच की हमने यहाँ पे मार्जिन रखी है, यहाँ पे आपको 2.5 इंच की मार्जिन रखनी है। तो हम मान लेते हैं ये 36 चेस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 34 ले लेते हैं, 8 इंच ले लेते हैं। और फ्रेंड एक चीज़ और मैं बता दूँ, 36 चेस्ट है अगर, तो कमर किसी की 32 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है, 34 भी हो सकती है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इसे 2 इंच कम। कभी कभी किसी के चेस्ट और वेस्ट में 4 इंच 5 इंच के भी फ़र्क आते हैं, इवन बहुत के 6-6 इंच कम आते हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको लेना है कमर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप कमर यहाँ पे लेंगे, तो कमर को आप यहाँ पे कम लेंगे, कपड़े कम लेंगे, या फिर आप स्टिचिंग करने के बाद जब आप फुल ब्लाउज की स्टिच कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा आप कपड़े, यहाँ ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। मान लीजिए किसी की जो चेस्ट है या 36 चेस्ट है और उसकी वेस्ट 32 है, आपने यहाँ पे 34 के अकॉर्डिंग ले लिया, इवन आपने यहाँ पे मार्जिन भी ले ली है टक्स के लिए। लेकिन अब यहाँ पर जब हम सिलाई करते हैं ना, तो यहाँ कपड़े लास्ट में यहाँ आकर के ब्लाउज के पास में कपड़े नीचे में बहुत जमा हो जाते हैं, जो पहनने के बाद वो नीचे की तरफ उसकी जो फोल्डिंग होती है वो बाहर निकलती है। तो उसके हिसाब से तब आपको क्या करना है, कमर की पूरी फिटिंग विटिंग डालने के बाद नीचे के कपड़े आप एक्स्ट्रा 2 इंच रख करके, और जितने एक्स्ट्रा हो, हाफ इंच एक्स्ट्रा हो, जो भी हो, उसको कट करके आप निकाल दीजिए। तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 36 से चेस्ट है तो हम 34 ले रहे हैं। 34 का हमने यहाँ पे चौथा हिस्सा लिया है हमने 1/4 8 इंच, और यहाँ पर हम 2.5 इंच बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ से हम मार्जिन से मार्जिन, और यहाँ से हम कमर को कर देते हैं बंद। अब यहाँ से इस ये लाइन को मिला देनी है आपको, और यहाँ से इस लाइन को मिला देनी है। अब हम आ जाते हैं यहाँ से कि हमें नेक कितनी लेनी है, और हमें अब यहाँ आर्म होल को, अब हम सीधा आर्म होल को नहीं मिलाएंगे। पहले हमने एक सीधी लाइन तो हमने खींच ली है, लेकिन अब हमें हाफ इंच अंदर की तरफ ला करके लाइन को क्रॉस में, ये हम किस लिए देते हैं, ये जब हम आर्म होल की गोलाई देते हैं ना, तो फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों की गोलाई यहाँ देनी होती है। तो वो हम कैसे देंगे यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच पे, और यहाँ से हम 1 इंच पे, यहाँ से हम लेंगे और 1 इंच, ये फ्रंट आर्म होल और ये बैक लेंगे। फ्रंट के लिए हमें लेने के लिए हम ऐसे करके ऐसे लाएंगे, और नीचे हम हाफ इंच दबा देंगे। और जो ये हमने फ्रंट के लिए लिया, अब हम बैक के लिए ले रहे हैं, इसको लाकर हम यहाँ पे मिला देंगे। तो ये आप देख रहे होंगे, ये है फ्रंट के लिए और ये है बैक के लिए। आर्म होल दोनों आर्म होल की हो गई है। अब हम यहाँ आ जाते हैं नेक में, कि नेक कितना लेना है हमें। तो यहाँ पर हम 9 इंच हम यहाँ पे ले रहे हैं नेक की लेंथ। तो नेक की जो विड्थ है वो हम कितनी यहाँ पर लेंगे, तो नेक की विड्थ हम यहाँ पर लेंगे 2.5। ये बिगनर्स के लिए है कि जिनको मतलब ज़्यादा मेजरमेंट उनको समझ में नहीं आता है, तो वो इस हिसाब से यहाँ पर ये ले सकते हैं। यहाँ पे 2.5 इंच ले लीजिए, और यहाँ से आप 9 इंच काउंट करके आपको गले बनाने हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे अपने 2.5 पर आपने यहाँ पे ले लिया है। अब आपको यहाँ से शोल्डर थोड़ा डाउन करना है हाफ इंच। अब शोल्डर यहाँ हाफ इस डाउन कर देना है, क्योंकि ये जो है मतलब आपकी ये जो आप यहाँ कंधे की सिलाई करेंगे ना, तो आपकी जो नेक है ना, वो जैसे शोल्डर गिरती है। नॉर्मली आप जब स्टिच करते बहुत सारे लोगों के देखते होंगे कंधे गिरते हैं, तो कंधे ना गिरे और ये प्रॉब्लम कम रहे, मतलब हो नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं कि जब कंधे यहाँ पे करने के बाद भी गिरते हैं। तो उसके लिए मैं बाद में फिर मैं दूसरी वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन पहले बेसिक समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको हाफ इंच ये करने से क्या होता है कि शोल्डर जो डाउन होती है गिरती है वो नहीं गिरेंगी, ये बराबर यहाँ पे बैठी रहेंगी। ठीक है, अब हम यहाँ से नेक की जो है वो हम यहाँ पे बॉक्स एक बना लेते हैं पहले। अब यहाँ पर हम कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे हमने ये शेप दे दिया है तो ये नेक की शेप हो गई है। अब यहाँ पर ये देने के बाद ये दे दिया हमने। अब यहाँ से टक्स कितने इंच पर आनी चाहिए, बैक पार्ट की जो टक्स होती है वो कितने इंच पर आएगी। तो बैक पार्ट की जो टक्स होती है ना, वो आपको उसके लिए क्या करना है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, लेकिन पेपर पे शायद से आपको इतनी डिटेल में नहीं समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को पूरी वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर ये 4 इंच है, इसको हम यहाँ से ऐसे करके और यहाँ हम एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम टक्स देंगे। टक्स कितनी देंगे, तो टक्स हम यहाँ पे 4 इंच की टक्स देंगे।
तो 4 इंच की हमने यहाँ पे टक्स दिए। अब इसकी जो विड्थ कितनी होगी, तो इसकी जो विड्थ है ना वो हम यहाँ 1 इंच रखेंगे। तो ½ इंच इधर से और ½ इंच इधर, 1 इंच की टक्स रखनी है और ये टक्स को हम ऐसे करके मिला देंगे। तो ये हो गई। अब यहाँ से हम कमर के पास में आते हैं, कमर को भी ½ इंच डाउन करेंगे। ये हमने किया ऐसे, और इसको जो है हम ऐसे करके मिला देंगे। तो इस तरीके से अगर फ्रेंड जितनी डिटेल में मैंने बताई है, इस चीज़ को अगर आप समझ लें कि आपको नेक की यहाँ पर जो हमने ये ली है, शोल्डर ली है, वो हमने ली है 5½ इंच। हमने यहाँ से ये आर्मोल जो ली है ये हमने ली है 6 इंच। हमने यहाँ पे चेस्ट ली है, ये ली है हमने यहाँ पे 9 इंच। और हमने यहाँ पर ये जो मार्जिन हमने रखी है, ये मार्जिन जो हमने रखी है ये हमने रखी है 2 इंच। यहाँ से हम कमर के पास में आ जाते हैं, तो ये है 8 इंच। 8 इंच हमने यहाँ पे ये रखी है और 2½ इंच हमने यहाँ पर इसकी मार्जिन रखी है। हमने यहाँ से ऊपर जो ½ इंच हमने लिया है, किया है ऊपर, और इसकी जो पूरी लेंथ हमने ली है ये हमने लिया है 4 इंच। और यहाँ से जो हमने लिया है ये हमने लिया है 4 इंच पे। इसकी ब्लाउज की पूरी जो लेंथ है ये है 14 इंच, और नेक की जो पूरी लेंथ है वो है 9 इंच। ये चीज़ इतनी मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। आपको कैसी लगी ये वीडियो, समझ में कितनी समझ में आई है, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन ये इस तरीके से अगर आप समझ करके बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। मैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट में देखिए, समझिए। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेरी कीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिए। तो इस तरीके से फ्रेंड आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई क्वेरी हो तो बार बार बोल रही हूँ, कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से आप कटिंग करके देखिए फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आप बिगनर्स हैं, धीरे धीरे ऐसे ही सीखेंगे। ये सारी मेजरमेंट आप पेपर पे करिए और करके कटिंग करके आप देखिए कि आपकी हो रही है कि नहीं परफेक्ट। तो ऐसे करके आप सीखेंगे धीरे धीरे करके। हर कोई पेपर कटिंग करके ही आगे बढ़ता है और सीखता है, डायरेक्टली कोई कपड़े पे कट नहीं करता है। बिगनर्स हैं तो आपको काम करने की इच्छा है, हड़बड़ाइए मत। पहले हड़बड़ा करके कोई भी ऐसा काम मत कर लीजिए कि गलती हो जाए या अंदर में एक डर बैठ जाए, एक डर समा जाए कि हाँ नहीं मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो गलती हो जाएगी। गलतियाँ होती हैं, तो इसलिए आपको रफ़ पेपर पे, जो न्यूज़पेपर जो अखबार होते हैं उस पर कीजिए और कटिंग कीजिए। और उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी कटिंग परफेक्ट होने लगी है, फिर आप कपड़े पे कट करके फिर आप देख सकते हैं। पुराने कपड़े जो होते हैं घर में, जो मतलब जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको कट करके आप फिर उस कपड़े को स्टिच कीजिए और स्टिच करके आप देखिए कि मतलब वो परफेक्ट बनती है कि नहीं। जब मैंने भी शुरुआत की थी तो जब मैं क्लास करती थी तो मैं कपड़े वगैरह कट करती थी। जैसे पुराने कॉटन के दुपट्टे, साड़ियाँ होती थी, मैं उसको कट करती थी, उस पर मैं बनाती थी और ख़ुद से पहन के देखती थी कि फ़िट हो रही है कि नहीं, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, तो मतलब मेरी कटिंग में कहीं प्रॉब्लम है। जब मेरी कटिंग परफेक्ट होने लगी तो मैं स्टिचिंग पे ध्यान देती थी कि मेरी स्टिचिंग सही होनी चाहिए। मैंने क्लास किया है बहुत, मतलब कोर्स तो हर कोई करता है, क्लास करता है, तो मैंने किया हुआ है। लेकिन मेरे छोटे बच्चे होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्लास पे ध्यान नहीं कर पाती थी, तो मैं घर में प्रैक्टिकली मैं सीखती थी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास करके, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करके ही सीखेंगे फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। अभी तो यूट्यूब एक ऐसा जरिया है कि जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप ऐसी वीडियोस देखिए और ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ही वीडियो देखिए, आप बहुत ऐसे आपको बुटीक्स में के चैनल्स हैं, आप वहाँ पे भी देखिए और देख करके समझने की कोशिश कीजिए कौन कैसे समझा रहा है, जिसकी भाषा जिसकी आपको समझ में आए तो फिर आप देख करके समझ करके कीजिए। और यकीन मानिए कि आप अगर आज बिगनर्स हैं तो कल आप प्रोफेशनल भी बन जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने वीडियो को यहीं पे करती हूँ। इन वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।